हेलो सर। यस। सर आवाज आ रही है? आज ये अपना नाम क्यों चेंज किया है तुमने इस पे? इस पे नाम चेंज किया ना गौरव गबराल, इसलिए तो मैंने आपको निकाल दिया। मैं सर वो पता नहीं। गलती से हो गया, अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मुझे लगा कोई बाहर से शरारती कोई बंदा है, वो क्लास में न्यूसेंस क्रिएट करेगा, दैट्स व्हाई आई रिमूव्ड हिम। और मुझे क्या पता था वो तुम्हारा था। ओके, सॉरी सर। ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू द राइट्स फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन, ओके, making you host so that you can share your screen with us and continue your PPT. I have shared a link. Gaurav is now host. Now you can share your screen with us. Go ahead, Gaurav. All yours. सर स्क्रीन तो हो रही है? Yes. सर today's topic is human resources management is concept and scope. Hmm. सर जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, 3 नामों को लेके बना, तीनों की अलग अलग पहचान है। Hmm. तो ह्यूमन मतलब तो आपको पता ही है, मनुष्य, इंसान। Hmm. बच्चों सर बच्चों को सेकंड एड्रेस करो, रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स को एड्रेस करो। जी सर। सर सेकंड है रिसोर्सेज। resources होता है a stock or supply of money, material, staff and other assets that can be drawn on by a person on organization in order to function effectively. Hmm. और सर इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा स्टॉक हो सकता है जो एक कंपनी मेंटेन करके रखती है, जिसे वो बिल्कुल। कहीं पर भी यूज कर सकती है Hmm. अपने गोल को या फंक्शन को इफेक्टिवली अचीव कर सके। Yes. इसी को सब रिसोर्सेज कहते हैं। और सर नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिफाइन एज ऑल द एक्टिविटीज एंड टास्क अंडरटेकन फॉर अचीविंग गोल्स बाय कंटिन्यूअस एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो Hmm. सर इसका मतलब है कि कोई भी एक टास्क और एक्टिविटीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और वो प्लानिंग, वो एक्टिविटीज ऐसी भी हो सकती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। Yes. जी सर। ठीक है, चलो। सर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सर इसकी डेफिनेशन है इन Hmm. सिंपल वर्ड्स, HRM is a process of making the efficient and effective use of human resources so that the set goals are achieved. Hmm. मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का इफेक्टिव एंड एफिशिएंट Hmm. यूज करा जाता है और उसे अपने गोल को अचीव करते हैं, उससे अपने गोल को अचीव करा जाता है। बिल्कुल। जी सर। और सर ये द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, सर ये भी अच्छा, उसी, हाँ, क्या कहते हैं, निम्स। सर इसकी भी वही HRM, क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, वही इसकी अलग डेफिनेशन है पर्सनल मैनेजमेंट की। हम्म। तो सर ये है दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद पीपल एट वर्क एंड विद देयर रिलेशनशिप विद हम्म। एन एंटरप्राइज। पर्सनल मैनेजमेंट को वो पार्ट बताया गया है जो पीपल से कंसर्न करते हैं, जो पीपल काम कर रहे हैं और उनके रिलेशनशिप कैसा बिहेव कर रहे हैं, मतलब और उनका रिलेशनशिप और कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसा रिलेशनशिप है ओके। आपस में।
its aim is to bring together and develop into an effective organization of the men and women who हम्म make up an enterprise. हम्म मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस एम यही होता है कि जो पीपल है उनको साथ में ले जाएंगे, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म किया जाए और उनको डेवलपमेंट किया जाए, हम्म ठीक है सर. एंड हैविंग रिगार्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ वर्किंग ग्रुप टू एनेबल हम्म देम टू मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इट्स सक्सेस. यस और जो भी वेल बीइंग जो भी वेल बीइंग क्या उनकी वर्किंग कंडीशन वगैरह है उस पर ध्यान दिया जाए ताकि वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाए हम्म सक्सेस के अंदर. अच्छा जी बिल्कुल सर. ठीक है सर सिंपल डेफिनेशन में, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, इन शॉर्ट, HRM is an art of managing people at work in such a manner that they give their best to the organization for achieving its set goal. बिल्कुल जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, जो लोग हैं उन्हें मैनेज करने की, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके और सारी फैसिलिटी देकर और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है अचीव कर पाए. हम्म और सर समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ बोलो बोलो नहीं सर, अगर कुछ गलत लगे तो बता देना. नहीं 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 आई एम लिसनिंग जी सर. सर स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सर ये 3 तरह की होती है. ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन एम्प्लॉय वेलफेयर, ह्यूमन हम्म रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन. अच्छा तो सर फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन पर्सनल मैनेजमेंट. हम्म So, sir, this is typically direct manpower management that involves manpower planning, hiring, uh, training and development, induction and orientation, transfer, promotion, compensation, layoff, and retrenchment, employee productivity. हम्म Overall, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही होता है, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट और इफेक्टिवनेस. यस सॉरी सर, ये तो मैंने नीचे का पढ़ दिया. कोई बात नहीं मैं पढ़ देता हूँ दिस इज ए टिपिकली अ डायरेक्ट नहीं मैन सर, पावर मैं बता रहा हूँ. मैनेजमेंट दैट मीन्स जो आप डायरेक्टली मैन पावर को हैंडल कर रहे हो मीन्स मैन पावर की कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है दैट कम्स अंडर द मैन पावर प्लानिंग आपको हायरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो करना है वो उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट में क्या करना है इंडक्शन ओरिएंटेशन क्या है ट्रांसफर कैसे करने प्रमोशन क्या है कंपेंसेशन ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी सारी चीजें राइट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हियर इज टू assess to ascertain individual growth development and the effectiveness which indirectly contribute to the organizational development okay next slide यस सर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही होता है, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट और इफेक्टिवनेस की तरफ ध्यान दें. अगर इनमें इफेक्टिवनेस आ गई तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट होगी. यही सर है. right और सर सेकंड है HRM इन एम्प्लॉय वेलफेयर. hmm This particular aspect of HRM deals with working condition and amenities at workplace. This include a wide array of responsibility and service such as safety service, health service, welfare fund and medical service. अच्छा Uh, ये कहाँ से जैसे लिया कि है कंटेंट एम्प्लॉयज खुद को, बनाया तुमने कंटेंट या कहीं से लिखा है देख के हाँ सर सोर्स देख क्या के है लिखा है. सोर्स क्या है इसका जी सर. सोर्स कहाँ से लिया है ये कंटेंट मैं पूछना चाह रहा हूँ सर मैंने गूगल से लिया था. हैं गूगल से. ओके ओके मतलब समझ में आ रहा है तुमने जब ये बनाई है तुम्हारी समझ में आया है ये कि सीधा कॉपी जी पेस्ट सर, मारा है जी सर. हाँ मैं बस यही नहीं जानना सर, चाह रहा हूँ नहीं समझ आ रहा सर, तभी तो आपको समझा पा रहा हूँ थोड़ा हाँ बहुत. हाँ मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कंटेंट आप कहीं से भी लो जो भी कंटेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो वो आपकी समझ में आना चाहिए जी सर. ओके अगर ये चीज आप इतनी सारी चीजें लिख रहे हो मींस द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज गुड
लेकिन वो आपके दिमाग में है कि नहीं? क्योंकि ये जी जो सर। आपने लिखा है ना इज वेरी क्लासिफाइड कंटेंट, हर एक वर्ड का इंडिविजुअल जी सर। मीनिंग है। सेफ्टी सर्विसेज लिखा आपने, हेल्थ सर्विसेज लिखा, वेलफेयर फंड्स लिखा, मेडिकल सर्विसेज लिखा। ये कोई आम बच्चा नहीं लिखेगा इन चीजों को। अगर एचआरएम के लिए मैं बता दूं उसको, तो वो इनके दूर दूर तक भी नहीं फटकेगा। ओके, जी सर। यस, गो अहेड। हाँ तो सर इसमें यही था कि एम्प्लॉयज को वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं कि वो कहाँ पर काम करेंगे, ऐसा तो है नहीं कहीं भी काम कर लेंगे। और क्या कहते हैं, इन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्विस है, हम्म। वो सही जगह पे मतलब हेल्थ सारी सर्विसेज दी जाए, फैसिलिटी दी जाए। हेल्थ सर्विस होगी, वेलफेयर फंड हो गया, मेडिकल सर्विस होगी। Sir, employee welfare is about determining employing real needs and fulfilling them with active participation of both management and employees. In addition to this, it also takes care of canteen facilities, rest and lunchrooms, transport, medical assistance, education, health and safety, etc. सर इसमें यही है कि एम्प्लॉय वेलफेयर वो होता है जिसमें जो हमें रियल जरूरत है और फुलफिलिंग है वो हमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज से मिले। और जैसे कि इन एडिशन में कि हमें कैंटीन फैसिलिटी मिले, रेस्ट रूम मिले, लंच रूम मिले, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंट, जैसे कि इमरजेंसी पड़ जाती है, कभी भी हम्म। जरूरत पड़ती है हमें, तो हमारे हमारे लिए वो हमेशा तैयार रहे। हेल्थ एंड सेफ्टी इशू से। ओके, जी सर। आगे चलो। HRM इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। हम्म। Since it is a highly sensitive area, it needs careful interaction with labor or employee unions, addressing their grievances and and settling the dispute effectively in order to maintain peace and harmony in the organization. हम्म। सर इसमें ज्यादातर रोल लेबर और एम्प्लॉय यूनियन का होता है। लेबर यूनियन और एम्प्लॉय यूनियन वो होता है सर जो जैसे कि हर कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं वहां पे, जैसे ग्रुप बन जाता है 10-15 होगा, हम्म। उनमें जो हेड होता है उसे लेबर यूनियन कहा जाता है, एम्प्लॉय यूनियन। यस। उनकी सारी जरूरतें और जो भी होता है वो उन्हें ताकि पूरी फैसिलिटी दी जाए ताकि वो अपना काम अच्छी तरह करें। हम्म। और it is about stabilizing, growing and promoting industrial democracy to safeguard the interest of both employees and management. मतलब स्टेबलाइज है, ग्रोइंग एंड प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी, जैसे कि लेबर और यूनियन जो है वो अपना हक मांगते हैं, वो पूरी तरह से जो वो दी जाए वही है। और इससे दोनों का फायदा होता है, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट दोनों का ही। ओके। जी सर। सर यही लास्ट था। भाई ये लास्ट है? जी सर। हाँ, तुमने तो बहुत छोटी बनाई पीपीटी, सिर्फ 4-5 स्लाइड्स की। स्कोप के बारे में तो ज्यादा तुमने बताया नहीं कुछ। सर यही 3 पॉइंट मिले थे। ओके, यस। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या बोला इसने? हम्म। Yes, sir. Anyone want to add some points to this PPT? Yes, please try. Yes. ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्कोप आपका टॉपिक था गौरव। अगर हम एक केस स्टडी जी लेते सर। हैं, एक केस स्टडी लेते हैं, मान लो मुझे जी सर। गोलगप्पे की दुकान लगानी है।
जी सर। बड़ी बड़ी स्टॉल लगानी है, वो दुकान मतलब वो नहीं लगानी है जो ठेले लगाते हैं, नहीं, मुझे दुकान लगानी है बीकानेर की जी तरह। सर, समझ गया। हाँ, तो यू हैव आइडिया कि भाई मुझे गोलगप्पे की दुकान लगानी है। सो व्हाट विल बी योर इनिशियल स्टेप, कि क्या आप कैसे कैसे उसको पूरा करोगे। उसको इस तरह से देखो, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरह सोचो कि जो हमने पढ़ा है उसको मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा उस पे। ठीक है, उसके बारे में कुछ बताओ। सर पहले तो सेफ्टी देखी जाएगी। सेफ्टी? जी सर। सेफ्टी मतलब? सेफ्टी कहने का मतलब सर, जैसे नॉर्मली मतलब सेफली फूड बन रहा है या नहीं, अच्छा, सेफ्टी मतलब मतलब जैसे फूड गोलगप्पे क्वालिटी की बनाते हैं बात हो रही है। सेफली बना रहे हैं या नहीं, हाँ। और वर्कर कैसे, पहली बात तो वर्कर अच्छे होने चाहिए। हम्म। ओके। और सर जैसे कि आपने कहा बड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए किचन भी होना जरूरी है। हम्म। और और सर ये क्या कहते हैं, अच्छा। फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह, हम्म। मेडिसिन वगैरह सब होना चाहिए। ओके, यस। इतना क्यों डिटेल में जा रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज के हिसाब से बताओ ना। अगर आपको जी सर। अगर आपको गोलगप्पे की दुकान लगानी है तो सबसे पहले आप लोकेशन देखोगे ना, कि क्या मेरी सेल यस होगी कि सर। नहीं होगी। सो सबसे पहले मार्केटिंग का पॉइंट आ गया, कि आप मार्केटिंग देखो, जी पहले सर। जाके एनालिसिस करो। फिर अभी में हमने हमने बताया था, कल हमने डेल्फी मेथड डिस्कस किया था, आप थे क्लास में डेल्फी मेथड? जी सर। तो उसमें फॉरकास्टिंग का नहीं पढ़ा हमने। अगर आप दुकान लगाओ, मान लो आप 50,000 रुपये लगा के दुकान चलाने लग जाओ, और लगा दो आप दुकान वहां रेगिस्तान में, अरे मुझे तो यहाँ किराया बच रहा है। जी सर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉरकास्ट देखोगे ना, डेल्फी मेथड लगाओगे लगाओगे, पे कोई जी सर, प्लान है। मार्केटिंग एरिया हाँ, देखूंगा जहाँ प्रॉफिट होगा सबसे सबसे ज्यादा। पहले आप ये देखोगे कि भाई मुझे वहां पे कुछ काम करना है, तो वहां उसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं, कि आप सीधे दुकान जाके जी ठोकोगे सर। उधर, नहीं। अगर मैंने इसी तरफ से पूछा है आपसे, केस स्टडी इसीलिए तो दिया है मैंने आपको, कि अगर आपको दुकान लगानी है तो किस तरह से आप पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। पहले आप देखोगे उस एरिया को, कि आप गोलगप्पे की डिमांड है कि जी नहीं, सर। कि आप सीधे गोलगप्पे लगाने लग जाओ। हो सकता है वहां लड़कियां नहीं हो, वहां लेडीज नहीं हो, गोलगप्पे ज्यादा खाती हैं, और वहां बंदे हो बेचारे, वो वर्किंग क्लास वाले, वो लेबर वाले जो 5-5 रोटियां खाते हैं। तो वहां से बढ़िया तो परांठे की जी दुकान सर। लगाओ, पराठे की दुकान लगाओ, है कि नहीं। देन यू विल गो टू अदर फैक्टर्स, कि भाई वहां दुकान का रेंट कितना है, मुझे कैसे मिलेगा, क्या है। देन अबाउट द मैन पावर प्लानिंग, फिर टाइमिंग्स देखोगे आप, कि भाई मैं अपने बंदे रखूंगा तो कितने मैं उनको सैलरी दूंगा। उस हिसाब से आप अरेंज करोगे। मान लो वहां आपकी सेल ही नहीं हो रही है, आपने 15 बंदे लगा दिए काम पे, आप बैठे ऑर्डर दे रहे हो, चल भाई एक बंदा एक गोलगप्पे लगाएगा, दूसरा मीठा एक देगा, चटनी वाला एक देगा, तीखा एक देगा। आपने 4 बंदे लगा दिए 4 तरह के गोलगप्पों पे, उनका उनका वो मेहनताना कौन देगा, उनकी सैलरीज कहाँ से दोगे। पेइंग कैपेसिटी आ गई अब बात, जो हमने पढ़ी थी एचआरएम में, वेदर यू आर जी सर। कैपेबल ऑफ पेइंग दैट 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 एक्सपेंडिचर और नॉट। यस। तो एक केस स्टडी में आप कर लो ना, तो यू विल रियलाइज कि पूरा एचआरएम घुस जाता है उसमें। जी दैट्स व्हाई सर। आई एम आस्किंग यू। आप एक ही पॉइंट को पढ़ के घूमने लग गए। मेडिकल मेडिकल किट क्यों रखोगे, वो उसको कोई हार्ट अटैक आने वाला है क्या गोलगप्पे खा के, या कोई इंजरी हो जाएगी, उसका मुंह छिल जाएगा, हाँ आप उसमें बीटाडीन लगाओगे मुंह के अंदर। यस। ओ ये आपकी जो, ऐसा कुछ नहीं है। यस, यू गेव ए वैलिड पॉइंट फ्रॉम एफएसएसएआई के अप्रूवल होता है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, FSSAI होती है ना, जो देखा मैगी ने अभी मैगी के जो प्रोडक्ट्स फेल किए थे उसने, यस FSSAI। सर। हाँ, तो वही है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है आपकी, जो इसको क्या नाम है, इंश्योर करती है कि आपकी जो क्वालिटी है फूड की वो इतनी अच्छी हो कि भाई
कम से कम इसको खा के बीमार ना पड़े आदमी। चलो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम बीमार तो नहीं हो कि जो उसके अंदर बॉडी के अंदर है वो भी खत्म जी हो जाए। सर। ठीक है, सो यू हैव टू इंश्योर दैट फूड पॉइजनिंग ना हो। मैगी में क्या है, यही तो है कि चलो कम से कम खा रहे हैं, कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू तो है नहीं, लेकिन कम से कम कुछ डिग्रेड तो नहीं कर रही। लेकिन जो सैंपल पकड़े जी गए वो सर, तो खत्म ही बीमार कर पड़ रहे थे, जाएगा। है कि नहीं? जी सर। हाँ, फिर आप जाओगे स्वच्छता की तरफ, स्वच्छता अभियान, कि आप कौन से पैकिंग मटेरियल यूज करोगे, आप दोने कैसे दोगे, प्लास्टिक के दोगे या वो पत्तल वाले दोगे, पत्तों जो से बने होते हैं वो। ठीक है, और इसमें बहुत डिस्पोजेबल। सारी चीजें, ये डिस्पोजेबल, यस डिस्पोजेबल। फिर आप जी डिस्पोजल के सर। बाद सिटिंग अरेंजमेंट देखोगे, एम्बियंस कैसा है वहां का, लोग बैठने के लिए। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, ये आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप इस छोटी सी दुकान को मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात है। जी ठीक है, सर, बिल्कुल। तो अपना दिमाग खोलो, इंक्रीज योर थॉट प्रोसेस। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पे मत सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा, बिग सी, थिंक बिग, थिंक बिग। इफ यू वांट टू बिकम अ बिग जी मैन, सर। सक्सेसफुल मैन, थिंक बिग। जब तक आप बट सोचोगे नहीं कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या मुझे प्रधानमंत्री बनना है, यू विल नॉट टेक अ सिंगल स्टेप इन दैट डायरेक्शन। पहले अपने आप को सोचो, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, देन यू विल स्टार्ट डूइंग दैट वर्क। अभी आपने सोचा होगा कि मुझे ये वाला काम करना है, तभी तो आप जाओगे भाई हाँ मुझे घर जाना है। तो फिर आप सोचोगे हाँ मैं बाइक से जाऊं या मैं स्कूटर से जाऊं या मैं पैदल जाऊं, कैसे जाऊं। ठीक है, सो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि मुझे घर जाना है। हेलो। एक मिनट जरा होल्ड करना बच्चों। यस, सो बात समझे मेरी? नाउ यू जी सर। मेक मी होस्ट अगेन। सो बच्चों क्लियर हुआ इसमें जो बताया? पीपीटी को समझ में आया आपको? केस स्टडी को समझ में आई जो मैंने दी है? आप भी दुकान लगा सकते हैं, हो सकता है आप गौरव से अच्छी लगा दें। ओके, इसको कोई इतनी वो नहीं लेना है, हीन भावना से नहीं लेना है कि सर ने ऐसा एग्जांपल दिया है गोलगप्पे की दुकान। नो, वी आर और विजन, जो हमारा सोचने का तरीका है या जो हम कर रहे हैं वो हमारा जो है नोबल होना चाहिए। हम अगर हम वो जो आपकी गोलगप्पे की दुकान से अगर हम एचआरएम समझ जाते हैं, तो हमारे लिए वो कोई छोटी चीज नहीं रहेगी। दैट वो हमें उसने बहुत चीज सिखाई है। नाउ वी कैन डू सम अदर बिग 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 बिजनेसेस, वहां से हम आइडिया लेके। समझे बात को? Yes, sir. सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। मैं तो हमेशा कहता हूँ आके खोल के चलो, हर जगह देखो क्या चीज सीखने को मिल जाए, पता नहीं कोई पता नहीं क्या सिखा दे। ओके, Okay, sir. नाउ अटेंड टू योर रोल कॉल। अभिषेक रोल नंबर 2। प्रेजेंट सर। भाई अगली किसकी है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो किसका है अगला नंबर। आ गया सर, जितेंद्र राणा। जितेंद्र से ले लो सर, आ गया। कहाँ है जितेंद्र? अब टाइम नहीं है।
जितेंद्र राणा कहाँ है? ये रहा सर, ये इसमें ही बोल है तो रहा नहीं है। यस जितेंद्र, सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट तो है। प्रेजेंट अब इतना हाँ, लेट सर। आके प्रेजेंट से क्या फायदा? तुम्हारी पीपीटी थी आज। सर आपने तो उस दिन कहा था सर कि हो गई करके। हो गई तुम्हारी? मार्क क्यों नहीं किया फिर मैंने तुम्हारा नाम? उस दिन से तो सर मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि सर हो गई मेरी करके। ऐसा कुछ हुआ था क्या? फिर मैं तो हाँ साथ सर। में था। सर मैं याद हूँ, मेरे को याद है सर। नहीं भाई ऐसा नहीं है। जिसका मैं कर देता हूँ उसका मैं मार्क लगा देता हूँ, नंबर लगा देता हूँ। मैंने देखो इसके चढ़ा दिए नंबर अभी। बाकी सर आपका होगा तो कल फिर दे दूंगा, मेरे को गौरव ऐसी के कोई नंबर दिक्कत मैंने वाली चढ़ा बात दिए, तो नहीं राहुल है नंबर सर। 32 के नंबर मैंने चढ़ा दिए। तुम्हारे नंबर नहीं चढ़ रहे, मतलब इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी। ओके। ठीक है सर। अब तो जैसी मंडे को ही आपकी होगा इच्छा जो भी सर, होगा। दे दूंगा। रोल नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रेजेंट सर। तुम तो वो वाली बात कर रहे हो। एक बच्चा था, मैं बताता हूँ आपको। एक छोटी सी स्टोरी है, सुन लो। अब इसने बोल दिया ना, सर अब सुनता हूँ। टाइम खत्म हो जाएगा, अटेंडेंस ले लो। अरे नहीं हो रहा है सर यार। नहीं मंडे को। सर, मैं आपको सर कुछ बुरा नहीं कह रहा, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, सर, आप एक बोलोगे मेरी सर बात सुन लो बस, मैं मैं कोई तो बुरा कर नहीं ही कह रहा। दूंगा सर, कोई सुनो तो दिक्कत सही, नहीं सुनो तो है। सही, सुनो। एक बच्चा था, उसने टीचर ने बोला यार तू ना 10 तक पहाड़े सुना मेरे को। तो उसको आता नहीं था 10 तक पहाड़े। पहाड़े तो समझते हो, टेबल्स। यस सर, पता हाँ। है। यस तो सर। ठीक है, तो पहाड़े सुनाने के लिए बोला उसने। उसने सुनाए नहीं। कह रहा नहीं सर, आज मत सुनो मुझसे, मुझे कल कल मुझसे 100 तक सुन लेना सर। और टीचर उसके कॉन्फिडेंस को देख के कि हाँ अरे यार बच्चे का तो बहुत कॉन्फिडेंस है, वो ठीक है, उसने कह दिया चल ठीक है तेरे से कल से सुनूंगा। उसका फ्रेंड जो है वो सदमे में है। यार तेरे से 10 तक तो याद हुए नहीं, तू सर को 100 तक कैसे सुना देगा कल? कह रहा कल मैं आऊंगा जब भी तो सुनाऊंगा। ठीक है ना? तो ये वो वाली बात तो करो मत कि सर मैं दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, फिर आप आओगे ही नहीं तो फायदा क्या? राइट। अंकित, रोल नंबर 6। सर रोल नंबर 3 का लगा दिया ना। हाँ हाँ, रोल नंबर 3 लग गया। रोल नंबर 6 बोलो। अंकित। सर वो पहाड़ी सुनाने गया। सर वो सदमे में है इसकी बात सुन के। वो दोस्त जो कौन सा सदमे है, में गया कौन था सा अंकित वही है। है? यस, रोल नंबर अरे 7। भाई। वो सदमे में था यार। बता तू 10 तक तो सुना नहीं पाया, कल 100 तक कैसे सुनाएगा? पिटेगा बेटे तू कल। यस, आशीष। प्रेजेंट। चंदन। प्रेजेंट सर। यस सर। ओके। गौरव कुमार। गौरव कुमार। यस सर, यस सर। हिमांशु। यस सर। गौरव ये हिमांशु पुंडी, रोल नंबर 18। प्रेजेंट सर। सर मैं 2 बजे वाली में भी था। 2 बजे वाली में थे। ओके। जी सर। यस। हृदयेश। प्रेजेंट सर। जैनीश कुमार। प्रेजेंट सर। सर मैं भी 2 बजे वाले में था। अरे ठीक है जैनीश, कोई बात नहीं। जितेंद्र राणा। सर प्रेजेंट सर। सर कार्तिक। मैं भी सर कौशल। ओके ओके। नंदिनी। पवन सिंह। प्रिंस। राहुल, रोल नंबर 32। राहुल। राहुल, रोल नंबर 32। राहुल सिंह, रोल नंबर 34। प्रेजेंट सर। ओके। तो सर मैं भी रामदत्त। था 2 बजे वाली क्लास में। ओके ओके। हेलो रामदत्त। सर। सर 38। रामदत्त। सर प्रेजेंट ओके सर, ओके। 2 बजे वाले में भी। रौनक। सर राहुल रोल नंबर 32। रौनक। शेखर। एब्सेंट है रौनक सर। शेखर भी नहीं है। ऋषभ। ऋषभ नायक। ओके। 1 2 3 4 5 6। रोल नंबर 32 की लगी सर। रोल नंबर अब बोलो किसकी नहीं लगी? रोल नंबर 32 हो गया। राहुल। लग गई 32 की। नहीं 32 की ठीक है, ओके एब्सेंट है, सर। तुम बोले ही नहीं। सर मैंने बोला सर, मैसेज भी किया था। ओके। यस, और कोई? और कोई? ओके, थैंक यू सो मच। हाँ सर। ओके। वेलकम सर। एक बार नंदनी को बोल देना। अगर वो देना चाह रही हो ये आपकी पीपीटी, सो शी कैन गिव हिज पीपीटी ऑन मंडे। ओके। अदरवाइज आई विल मार्क 0 इन दिस कॉलम। जिस बच्चे ने नहीं दिए 0 लगेगा। जैनिस का 0 है। ओके। एंड सर मैं तो मंडे को दे रहा हूँ ना सर। जब तो हट जाएगा ना आपने फिर, बोला तो था। तो मंडे को। अच्छा ठीक है सर।
मंडे को दे रहे हो ना जैनिश? मंडे के लिए कौन कौन बंदा है? मंडे को जैनिश मैं और सर कौन? मैं सर और कौन है? 23 और कौन है? सर जितेंद्र राणा जितेंद्र 100 राणा तक 23। सर 1 to 100 ठीक है, ये मैं भूल जाता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। और कौन है? जी सर और नंदनी को बोल देना। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल सर आप ट्यूसडे को आओगे। अरे मंडे की तो छुट्टी है, ट्यूसडे को होगा सीधा, पर कुछ कंफर्म सर नहीं है। मंडे को सर सर कोई पता क्या है नहीं है सर ना सर, छुट्टी है कुछ नहीं है। कंफर्म नहीं है अभी, वैसे होना तो धनतेरस चाहिए। एंड योर हु इज लेफ्ट विथ रोल नंबर 34 राहुल। ओके, सो बाकी जितने भी बच्चे बच रहे हैं ना, सारा प्रिपेयर करके रखो। अब तुम्हारे पास कुछ है नहीं, सिर्फ पीपीटी प्रिपेयर करो। ठीक है, टाइम है आपके पास 2 दिन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।